मैथमेटिक्स का मुश्किल से मुश्किल सवाल का बिल्कुल आसान तरीके से हल निकालने के लिए इस चैनल को विजिट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका क्या हरियाणा पे मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि वृद्ध किसान गोष्ठी का आयोजन जो है वो इफ्को के द्वारा किया गया है। तो इस गोष्ठी के अंदर जो है वो CICR से हमारे साथ मौजूद है। अगर इफ्को से बात करें तो फील्ड ऑफिसर बहादुर जी गोदारा, और इधर अगर बात करूँ तो ऋषि जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम ऋषि जी से बातचीत करते हैं। डॉक्टर ऋषि सर, अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए किसानों को आज काफ़ी अच्छे संक्षेप में बताया गया। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पता चले, जो किसान यहाँ पे नहीं आ सके, कि गुलाबी सुंडी की रोकथाम और उसका जो नियंत्रण कैसे हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कपास का सीज़न शुरू हो चुका है और मैं सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी शुरू हो चुका है। पर उसके लिए सबसे पहले हमें उसका निरीक्षण करना ज़रूरी है। हमें जानकारी हासिल करनी है कि हमारे खेत में क्या उतना नुकसान आ चुका है कि हमें छिड़काव करना है। तो उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप 2 ट्रैप प्रति एकड़ जरूर लगाएं, या 100 फूलों को देखें, 10 बंद फूल देखें, या फिर 20 टिंडों को खोल करके देखें। उसके बेस पे वो हमले का जायज़ा लें और उसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग करें। अगर कीटनाशकों का प्रयोग करना है तो पहले 70 दिन तक सिर्फ नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें, और उसके बाद जो हमारे अनुमोदित कीटनाशक है, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट है, स्पिंटोरम है, परफेनोफोस है, इंडोक्साकार्ब है, क्लोरपाइरिफॉस है, क्यूनलफॉस है, इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करके वो अपने फसल को गुलाबी सुंडी से बचा सकते हैं। सर, फेरामैन ट्रैप की आपने बात कही, तो फेरामैन ट्रैप जो है वो गुलाबी सुंडी को कम्प्लीटली अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, या फिर कुछ एक उसका सिग्नल मिलता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। फेरोमोन ट्रैप सिर्फ और सिर्फ गुलाबी सुंडी के नर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसमें हम कैप्सूल के अंदर मादा की खुशबू रखते हैं। उस मादा की खुशबू को देखते हुए नर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और अगर हमें अपने ट्रैप में 5 से 8 नर लगातार 3 दिन दिखाई देते हैं तो आपके खेत का नुकसान का इतना हद आ चुकी है कि आपको छिड़काव करने की ज़रूरत है। अगर सर यहाँ पे आपने 2 फेरोमोन ट्रैप्स की बात कही कि 1 एकड़ के अंदर लगा दें, अगर वो किसान जो है वो 2 की बजाय अगर 7-8 लगा देता है 1 एकड़ के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं हो पाएगा? उसका बहुत फ़ायदा है। 2 तो आपको निगरानी के लिए है, 2 से ज़्यादा अगर आप लगाते हो तो नियंत्रण का काम करेंगे। तो आप 2 से ज़्यादा लगा सकते हैं। 8, 10, 12, 15 जितने भी आप अपनी पॉकेट अलाउ करती है आप लगा सकते हैं। ठीक है। सर, अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी जब खेत में अगर आ चुकी है, उसके बाद अगर फेरोमोन ट्रैप्स हम लगाते हैं तो क्या उसका कोई फ़ायदा होगा? उसका ये है कि चलो उसके बाद भी आपको पता लगता रहेगा कि इसका आक्रमण बढ़ता रहा है या घट रहा है। तो मैं कहता हूँ कि फसल बिजाई के 40 दिन बाद लगाना चाहिए। पर फिर भी किसी कारणवश अगर किसान भाई नहीं लगा पाया तो वो बाद में भी लगा सकता है, पर इसको लगाएं ज़रूर, क्योंकि ये निगरानी का एक सबसे अच्छा तरीका है। कीटनाशक कोई ऐसा अब तक मार्केट में आ पाया है जो कि गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण? मैंने आपको पहले भी बहुत सारे कीटनाशकों की सूची बताई है। नीम से लेके बहुत सारे ऐसे कीटनाशक है जो गुलाबी सुंडी को नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है। किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? किसानों को यही मैसेज है कि अपने खेत की निगरानी करते रहें, अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। निगरानी और निरीक्षण के आधार पर ही गुलाबी सुंडी का नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि गुलाबी सुंडी के अच्छे नियंत्रण के लिए निगरानी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। इफ्को से अब बहादुर जी गोदारा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो आज की कार्यशाला जो ये रखी गई है वृद्ध किसान गोष्ठी, क्या मेन मोटिव, इसका क्या मकसद? इसका मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों को, जो एक इफ्को के द्वारा विश्व में पहली बार ये नैनो यूरिया का जो लॉन्च हुआ है, पिछले 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है लोकार्पण प्लांट का। तो इस प्रोडक्ट को किसानों को बताना कि किस तरह से ये एक बैग यूरिया के बराबर नत्रजन पौधों को देगा, उसके बारे में चर्चा करके किसानों को बताना कि किस तरह से ये ज़्यादा जो कन्वेंशनल यूरिया है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी पे चर्चा करने के लिए ये गोष्ठी की गई, जिसमें लगभग 150 किसानों ने भाग लिया है। तो मैं मानता हूँ कि किसान भाई इसका यूज़ करेंगे, जिसके कारण संतुलित खाद को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण दूषित होने से बचेगा, और साथ में जो हमारी जो धरती माता है, मिट्टी है, वो भी दूषित होने से बचेगी। और संतुलित खाद का उपयोग होने के कारण दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अपटेक प्रॉपर होने के कारण किसान की उत्पादन भी बढ़ेगा।
सर अब अगर बात करें तो क्योंकि नैनो यूरिया को आए हुए शायद 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन किसानों के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो इसके प्रति नकारात्मकता देखने को मिली थी कि एक बैग यूरिया जो है वो छिड़काव हो जाता है, लेकिन इसके लिए स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर को लाना पड़ता है। तो ऐसे में इफ़को ने एक प्लान तैयार किया था कि हम ड्रोन लेकर के आएंगे किसानों के लिए, तो वो ड्रोन कब तक आने? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये मान लो, पहले तो ये मैं करेक्ट कर दूं कि पिछले साल जून से ही नैनो यूरिया मान लो बाज़ार के अंदर आई है। और दूसरा जो स्प्रे का है, क्योंकि किसानों के पास स्प्रे पंप इफ़को ने जो पावर स्प्रे पंप है वो भी उपलब्ध कराए हैं सोसाइटियों के माध्यम से, तो वहाँ पे से भी वो स्प्रे पंप लेकर स्प्रे कर सकता है। दूसरा, ड्रोन की टेक्नोलॉजी अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही भारत सरकार के द्वारा उसको अनुमोदित कर दिया जाएगा तो उसके बाद में ग्रीन पायलट के नाम से पायलट को ट्रेनिंग देकर उसके बाद में जल्दी मान लो लाने की प्रयास किया जाएगा। कितना समय सर लग सकता है ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने यहाँ सिरसा में आने में, कितना वक्त लग सकता है? तो उसमें ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि जो भारत सरकार की जो संस्था है वो उसको अगर अप्रूव करती है तो उसके बाद मान लो अप्रूवल के बाद ही आ सकता है, समय की कोई मान लो निश्चितता नहीं है। ठीक है। और अंत में किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी भी क्या आ रही है? बिल्कुल, मैं किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पर्टिकुलरली जो हमारी जो खरीफ की फसल है उसके अंदर जो पहली बार यूरिया का बैग डालने के बाद में जब फसल ज़मीन ढक लेती है तो उसके बाद में कन्वेंशनल यूरिया न डालने की बजाय नैनो यूरिया 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालकर स्प्रे करेंगे तो वो एक बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन देगी। रही बात नैनो डीएपी की, तो नैनो डीएपी भी ट्रायल में है। उसके ट्रायल मान लो सक्सेस होने के बाद, मान लो यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आने के बाद, फार्मर फील्ड के बाद, मान लो डेमोस्ट्रेशन लेने के बाद अगर ये बाज़ार में आने की संभावना है तो उसमें अभी हो सकता है टाइम लग सकता है। ठीक, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। गुलाबी सुंडी से अपनी फसल को कैसे बचाएं? फेरोमोन ट्रैप्स जो होती हैं वो सबसे बड़ा एक हथियार है किसान का, जिसको खेत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा करके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगा करके आप अपने खेत को गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर ऋषि ने जो भी दवाइयाँ जो बताई, जिन कीटनाशकों का छिड़काव करने का आपको बताया, तो वो आप उपयोग करके जो है वो अपने खेत को गुलाबी सुंडी से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ नैनो यूरिया और नैनो यूरिया को खेत में डालने के लिए जो ड्रोन प्रणाली जो अपने यहाँ पे आने वाली थी उसको लेकर के डॉक्टर बहादुर जी ने साफ तौर पे बताया है कि उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन नैनो यूरिया का छिड़काव जो है वो आप तब तक करते रहें जब तक ड्रोन नहीं आ जाता। और आने वाले समय में नैनो डीएपी भी लगातार ट्रायल जो है वो चल रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है वो लगातार नैनो यूरिया उपयोग करते रहिए और अपनी फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग जो है वो अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।